हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बारे में, फिर मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, और फिर मैं आपको आज डिटेल में डिस्कस करूंगी पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ फॉस्फोरस। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो है वो आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है बाय विच वन सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म and in each form has different physical properties. Polymorphism is seen in many elements and compounds. Allotropy, by which element exists in more than one form, is also a type of polymorphism. तो एलोट्रॉपी भी एक तरह की पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और हर फॉर्म में उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो जो ईच पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है कंपाउंड की, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट फेज। जैसे सल्फर के केस में आप कितनी फेजेस कंसिडर करते हैं? आप 4 फेजेस कंसिडर करते हैं। आप कहते हैं कि सल्फर के पास 2 सॉलिड फेज हैं, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर रोम्बोहेड्रल। आप कहते हैं एक सल्फर लिक्विड है, एक सल्फर वेपर है। अगर हम वाटर की फेजेस की बात करें तो आप कहते हैं वाटर एग्जिस्ट इन 3 फेजेस। वाटर हैज 1 फेज सॉलिड, दैट इज आइस, 1 फेज लिक्विड, दैट इज वाटर, 1 फेज गैस, दैट इज वाटर वेपर। सिमिलरली सल्फर की आप कितनी स्टेट्स बताते हैं? सल्फर की आप कहते हैं 4 स्टेट्स है। सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, दैट इज 2 फेज। दैट मीन्स कि जो ईच पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है किसी भी कंपाउंड की, दैट इज कंसिडर्ड एज ए सेपरेट फेज। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सम अप करें तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल टू एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म। दैट मीन्स मोर देन 1 फॉर्म और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। जैसे कि सल्फर सॉलिड फॉर्म में सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट इज रिलेटेड टू एलोट्रॉपी। इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती हैं, परंतु जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की। हमें ये पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म है एग्जिस्टेंस इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म। टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट है इनैचोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म और सेकेंड है मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। इनैचोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? One allotropic form can be converted into another at the transition point, but can be reversed again to the first form. एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, परंतु अगर वो रिवर्स्ड हो सकती है अगेन टू द फर्स्ट फॉर्म। आप सल्फर का एग्जांपल लीजिए। सल्फर के अंदर ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 369 केल्विन। 369 केल्विन पर सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर टेम्परेचर 369 से नीचे आता है, कम होता है, तो ये सल्फर मोनोक्लिनिक से वापस सल्फर रोम्बोहेड्रल में चेंज हो जाता है। तो इस तरह की पॉलीमॉर्फिज्म को आप इनैचोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सल्फर exists as monoclinic and rhombic sulfur. These forms can interchange into each other at a transition point called transition point or transition temperature, which is 369 Kelvin in the case of sulfur. So sulfur is an example of inechotropic polymorphism. दूसरा आपका जो टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म का वो है मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphic form which do not undergo reversible transformation into one another are said to be monotropic polymorphism। मतलब जिनके अंदर इस तरह की रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती, वो मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल कहलाती हैं। जैसे कि कार्बन जो है इट एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स, आउट ऑफ विच डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 फॉर्म्स। डायमंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट एट ए ट्रांजिशन पॉइंट, but graphite cannot be again converted into diamond, cannot be converted back to diamond
इवन आफ्टर कूलिंग। तो दस जो फेस चेंज है दैट इज इरिवर्सिबल, इसलिए कार्बन जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए अब हमने डिटेल में डिस्कस करना है अपना पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस बहुत सारे एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसके अंदर से जो सबसे कॉमन है वो है तीन फॉर्म्स, वाइट, रेड एंड ब्लैक। तो आपका एक होता है वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस को हम रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हैं कब? जब टेम्परेचर 573 केल्विन हो और कार्बन डाइऑक्साइड या कोल गैस का आपका एटमॉस्फेयर हो, तो वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। वाइट फॉस्फोरस ही आपका ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक फॉस्फोरस दो टाइप का होता है, अल्फा एंड बीटा। तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज मेड फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन एंड व्हेन द टेम्परेचर इज बिटवीन 4000 टू 12000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। जबकि रेड फॉस्फोरस भी ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो सकता है, बट टेम्परेचर कितना चाहिए? 803 केल्विन। सील्ड ट्यूब में होती है ये कन्वर्जन और इसके कारण अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस की जनरेशन होती है। अब इनको पढ़ते हैं डिटेल में कि व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है, ये कैसे मिलता है। व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉस्फेट रॉक इज हीटेड विद कोक एंड सैंड in an electric furnace at 1773 Kelvin. This is the reaction. You can see calcium phosphate with silica react together at 1773 Kelvin, 1773 Kelvin, and form calcium silicate and P4O10. This P4O10 react with coke and form phosphate and carbon monoxide. On exposure to light, it turns yellow, so it is also called yellow phosphorus. व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है? दिखने में सॉफ्ट होता है, ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड है और इसका गार्लिक ऑर्डर होता है। ये पॉइजनस है नेचर में और इसकी वजह से, इसकी अधिकता से डिजीज हो जाती है जिसको हम फॉजी कहते हैं, जिसमें जो जॉ बॉन्ड्स हैं वो डीके होने लगती हैं। ये बहुत ही लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है अदर सॉलिड फेसिस से, जैसे कि ब्लैक और आपके रेड फॉस्फोरस से नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि इसके अंदर एंगुलर स्ट्रेन रहता है, क्योंकि इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री रहता है। ये एक डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। व्हाइट फॉस्फोरस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एकदम से फायर कैच करता है और डेंस व्हाइट फ्यूम्स देता है P4O10 के। P4 5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P4O10 बनाता है, जिसका मतलब है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और जब हम हीट करते हैं P4 को 573 केल्विन पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में सेवरल डेज तक, तो हमें रेड फॉस्फोरस ऑब्टेन होता है। तो रेड फॉस्फोरस की ये क्या है? प्रिपरेशन रिएक्शन है। जब हम और हीट करते हैं इसको हाई प्रेशर पे, तो हमारे को ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो फॉर्म होती है। इसको हम हमेशा वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, जबकि रेड और ब्लैक फॉस्फोरस को हम इजीली एयर में भी स्टोर कर सकते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये डार्क में ग्लो करता है ग्रीनिश ग्लो के साथ, यानी कि कैमिल्यूमिनेसेंस या आप कह सकते हैं फॉस्फोरेसेंस का फिनोमिना शो करता है। ये डिजॉल्व करता है NaOH में इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर और ये फॉस्फीन गैस देता है। P4 react with NaOH and water to form PH3 which is phosphine and NaH2PO2. This is phosphine and this is sodium hypophosphite. अब इसकी एक बहुत मेजर एप्लीकेशन है मैचस्टिक इंडस्ट्री में, स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक्स। व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये कंबाइन करता है सल्फर के साथ और फॉर्म करता है नंबर ऑफ सल्फाइड्स, जैसे कि P2S3, P2S5, P4S3 डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट अमाउंट। अब 8P4 और अगर 3S8 होंगे तो हमें मिलता है P4S3। P4S3 जो है ये मोस्ट स्टेबल सल्फाइड है। ये स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक्स के अंदर यूज होता है। मैचेस जो है उनके अंदर P4S3 होता है, KClO3 होता है, फिलर होता है और ग्लू होता है। जो फ्रिक्शन होता है मैच और सैंड पेपर के बीच में ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स initiate a violent reaction between P4S3 and KClO3. This generates sufficient heat which cause matchstick to burst into flame. ठीक है,
यानी कि जो हमारी मैचस्टिक्स पूरा काम करती हैं वो इसी कंपाउंड के ऊपर काम करती हैं, इसी केमिस्ट्री के ऊपर काम करती हैं। मैट स्टिक के ऊपर जो आप लगा हुआ था ब्राउन ब्राउन, वो क्या होता है एक्चुअली, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ P4S3, KClO3, फिलर एंड ग्लू। और जो मैच स्टिक होती है उसके ऊपर तो ये लगा हुआ होता है, और जो मैच बॉक्स होता है उसकी साइड्स में आपका जो है सैंड पेपर रहता है, जिसकी वजह से जैसे ही आप उसको इनिशिएट करते हैं वो वॉयलेंट रिएक्शन होकर वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है। अब पढ़ते हैं रेड फॉस्फोरस के बारे में। Red phosphorus is obtained by heating white phosphorus at 573 Kelvin in an inert atmosphere for several days. P4 को आप 573 केल्विन में अगर हीट करते हैं सेवरल डेज तक, तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है जब आप इसको एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड या कोल गैस की प्रेजेंस में हीट करते हैं। इसके अंदर आयरन ग्रे लश्चर होता है और इसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं होता। ये नॉन पॉइजनस है, इनसॉल्युबल है वाटर में और कार्बन डाइसल्फाइड में। ये ग्लो नहीं करती डार्क में। इट डज नॉट कैच फायर बिकॉज इसका इग्निशन टेम्परेचर 543 केल्विन होता है, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस का कितना होता है 303 केल्विन। इट डज नॉट ब्रेक अप इन बॉइलिंग कास्टिक सोडा, ठीक है, यानी कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है जो आपकी इजीली कास्टिक सोडा में ब्रेक कर रही थी, ये ब्रेक नहीं करती, ये जबकि अल्कोहलिक पोटाश में जाके डिसइंटीग्रेट करती है। इसी वजह से आप इसको सेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद कास्टिक एल्कलीज। तो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत यूजफुल है। अगर हमें रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस को अलग अलग करना है तो हम क्या करेंगे, उसको बॉइलिंग कास्टिक सोडा में डाल देंगे। कास्टिक सोडा में क्या होगा, व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो ब्रेक कर जाएगी, वो घुल जाएगी एक तरह से, जबकि ये नहीं घुलेगी। तो इस प्रॉपर्टी से आप रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस को इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब आती है आगे बात। इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट 575 केल्विन टू यील्ड P4O10। ये आपकी 565 केल्विन पे बर्न करती है और P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड देती है। आप ये याद रखिए, व्हाइट फॉस्फोरस बिना हीटिंग के ही आपको P4O10 देती है, जबकि इसके लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, 565 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ये है आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब ये जो है ये एक पॉलीमर है। रेड फॉस्फोरस जो है वो क्या है, रेड फॉस्फोरस जो है वो एक पॉलीमरिक सब्सटेंस है। रेड फॉस्फोरस पॉलीमर है जो कि P4 टेट्राहेड्रा से बना हुआ है, जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। रेड फॉस्फोरस जो है ये बहुत लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस ड्यू टू पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये आपको डायग्राम जो है नजर आ रहा है, इसमें मैंने आपको शो किया है कि जो ये P4 टेट्राहेड्रा है ये एक दूसरे से लिंक किया है। यहाँ पे 4 आपको P4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ये वाला है, एक मॉलिक्यूल ये वाला है, एक मॉलिक्यूल ये वाला है और एक मॉलिक्यूल ये वाला है। ये चारों मॉलिक्यूल की लिंकिंग दिखाई है और इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से रेड फॉस्फोरस जो है ये पॉलीमरिक फॉर्म में दिखाई देता है। अब आ जाइए आगे। रेड फॉस्फोरस जो है वो सब्लाइम करता है। सब्लाइम का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली ये वेपर्स देता है। इट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, और ये वेपर्स देता है जो कि सेम होते हैं एज गिवन बाय व्हाइट फॉस्फोरस। यानी कि जब इन वेपर्स को कंडेंस करते हो तो आपको व्हाइट फॉस्फोरस ऑब्टेन हो जाती है। यानी कि आपने अभी जब इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था व्हाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस कैसे बनाई जाती है। 573 केल्विन टेम्परेचर था, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोल गैस थी आपकी उसके अंदर टेम्परेचर उसके इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए। और अगर रेड फॉस्फोरस बन जाता है वो डायरेक्ट सब्लाइम करता है हीटिंग पे, तो उसके अंदर जो स्टीम जनरेट होती है जब आप उसको कंडेंस करते हैं तो आपको व्हाइट फॉस्फोरस मिल जाता है। यानी कि ये एक रिकन्वर्जन हो गई रेड फॉस्फोरस के व्हाइट फॉस्फोरस में। तो ये किस एलोट्रोपिक फॉर्म से कन्वर्ट हुआ, यानी कि जब आपने पढ़ा था कि जब एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ट्रांजिशन पॉइंट पे, परंतु आप उसको फर्स्ट फॉर्म में रिकन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको इनैनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो फॉस्फोरस किसका केस हो गया, इनैनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म का। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, फॉस्फोरस शो, हम लिख सकते हैं फॉस्फोरस शो इनैनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। फॉस्फोरस कैसी शो करता है, फॉस्फोरस शो करता है इनैनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है।
अब लास्ट हमारी फॉस्फोरस की बात करते हैं। लास्ट फॉस्फोरस जो है वो है आपकी ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस जो है ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है फॉस्फोरस का। ये हाईली पॉलीमराइज्ड फॉर्म है फॉस्फोरस की, और इसके अंदर ब्लैक मेटेलिक लस्टर जो है वो पाया जाता है। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 860 केल्विन। ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है फॉस्फोरस का, और ये बर्न नहीं करता एयर में अप टू 673 केल्विन। अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक दो तरह की फॉर्म्स जो है वो ब्लैक फॉस्फोरस की पाई जाती हैं। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस की बात करें तो इसकी शेप होती है रोम्बोहेड्रल। जब रेड फॉस्फोरस को आप हीट करते हैं सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन पे, तो अल्फा ब्लैक फॉर्म जो है वो फॉर्म होती है। आप इसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। रेड फॉस्फोरस एट 803 केल्विन इन सील्ड ट्यूब फॉर्म अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। ये सबलाइन कर सकती है एयर में, और इसकी रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो ऑर्थोरोम्बिक होती है शेप में। ये वाइट फॉस्फोरस से बनती है। जब वाइट फॉस्फोरस को आप हीट करते हैं हाई प्रेशर पे 4000 टू 12000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 473 केल्विन, तो बीटा ब्लैक जो है वो आपको फॉर्म होता है। यहाँ कंडीशंस जो है ये लिखी गई हैं। वाइट फॉस्फोरस से आपका बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बन रहा है 473 केल्विन पे, 4000 से 12000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये एयर में बर्न नहीं करता 673 केल्विन तक। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो है ये फॉर्म करता है जब वाइट फॉस्फोरस जो है हीटेड होती है 473 केल्विन पे, जबकि अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस तब फॉर्म होता है जब हम हीट करते हैं रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे। तो यही इनकी प्रिपरेशन का मेन डिफरेंस है। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में आगे बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है, जिसके अंदर हर फॉस्फोरस एटम जो है कोवलेंटली बॉन्डेड होता है 3 नेबरिंग फॉस्फोरस एटम से। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है नजर आ रहा है। ये बहुत ही हाईली पॉलीमराइज्ड फॉर्म है एलिमेंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप किसी भी फॉस्फोरस को ले लीजिए। आप सपोज कर लीजिए कि आप इस फॉस्फोरस को कंसिडर कर रहे हैं, तो इस फॉस्फोरस के पास कितने नेबरिंग फॉस्फोरस हैं? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि इसके 3 नेबर्स हैं फॉस्फोरस के। और जो ये कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? ये कोवलेंटली बॉन्डेड है। ये हाईली पॉलीमराइज फॉर्म है, और आपको लेयरिंग जो है वो इस डायग्राम में दिखाई दे रही है कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है। इस तरीके का लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है इसका होता है ब्लैक फॉस्फोरस का। अब इसके अंदर जो पीपीपी एंगल है, ठीक है, पीपीपी एंगल जो है वो 99 डिग्री है, और जो पीपी डिस्टेंस है वो 218 पिकोमीटर है। एडजेकेंट लेयर्स जो है वो 368 पिकोमीटर अपार्ट है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। जो पीपीपी एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो है पी, यानी कि ये एंगल जो है ये 99 डिग्री का है। अगर आप पीपी डिस्टेंस को देखें 218 पिकोमीटर का है, और जो एडजेकेंट लेयर का डिस्टेंस है, एडजेकेंट लेयर मतलब इस लेयर और इस लेयर का डिफरेंस, इन दोनों लेयर के बीच का डिफरेंस जो है ये 368 पिकोमीटर अपार्ट है। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस जो है ये ओपेक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स की शेप में होता है, या रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स की शेप में होता है, जबकि बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो है ये अवेलेबल होता है कॉरुगेटेड शीट्स की फॉर्म में। ये कारण है, दिस इज व्हाई दे हैव ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लेकी एंड लेयर्ड क्रिस्टल, यानी कि इसके अंदर लेयर्ड क्रिस्टल्स भी होता है और इसके अंदर फ्लेक्स भी होते हैं, फ्लेकी एंड लेयर्ड क्रिस्टल्स होता है। और जो डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर के कारण, वो एक रीजन है क्योंकि बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जबकि जो अदर फॉर्म्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ यूजेस फॉस्फोरस के। फॉस्फोरस जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक वाइटल पार्ट है लाइफ फॉर्म्स का। फॉस्फोरस जो है ये बेसिक कंस्टिट्यूट है काफ़ी सारे एनिमल्स और प्लांट मैटर का। कैसे? क्योंकि जो सेल्स हैं उनकी जो वॉल होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। तो फॉस्फेट एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट हो गया, चाहे वो एनिमल मैटर हो चाहे वो प्लांट मैटर हो। और हम बहुत सारे उसमें देखते हैं कि जैसे ब्लड है, बोन्स है, ब्रेन है एनिमल्स का, और लिविंग सेल्स जो है उसके अंदर इसकी प्रेजेंस होती है। और जो इसके कंपाउंड्स हैं उनकी एप्लीकेशंस जो है इंडस्ट्री के अंदर भी है, फॉस्फेट के कंपाउंड्स की, फर्टिलाइजर्स के रूप में भी है। पॉलीफॉस्फेट्स जो हैं ये आप वाटर सॉफ्टनर्स की तरह से डिटर्जेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं।
और जो मोस्ट असेंशियल इसका इनके केमिकल्स का जो वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेटिक कंपोस्ट। तो ये आपका था छोटा सा फॉस्फोरस के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या थी, पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स क्या है। टाइप्स में इनैचोट्रॉपिक के बारे में हमने पढ़ा, मोनोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा, फॉस्फोरस के हमने तीनों एलोट्रॉप्स डिस्कस किए, वाइट, रेड एंड आपका ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस में आपने अल्फा फॉस्फोरस और बीटा फॉस्फोरस इन दोनों के बारे में जाना। तो उसके बाद आपने कुछ यूजेस जो है फॉस्फोरस के पढ़े। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आगे के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और वीडियोस की जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।